बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जंसारी और आप देख रहे हैं जंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो आज मैं आपके लिए प्योर अफगानी पुलाव यानी कि काबली पुलाव की रेसिपी लेके आया हूँ। ऑथेंटिक रेसिपी दूंगा जिस तरह से ये रेस्टोरेंट में बनती है। इंशाल्लाह आपको कुछ नया और अच्छा सीखने को मिलेगा। बहुत ही लजीज और शानदार ये पुलाव बनता है और ख़ास बात ये इसमें स्पाइसेस का इस टाइप का कम्बिनेशन होता है कि आप हैरान रह जाएंगे और किस तरह से टेस्ट को डिवेल्प किया जाता है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें यहाँ पे चाहिए 1/3 कप कुकिंग ऑयल का। ये हम 1.5 पाव चावलों के हिसाब से रेसिपी बना रहे हैं, ठीक है। 2 प्याज बड़ी काट के हम इस तरह से ऐड कर देंगे और आपको बताया पुलाव के अंदर प्याज को गोल्डन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने प्याज को हाई फ्लेम के ऊपर करना है ब्राउन। अब स्टार्ट में बेसिकली हमारे जो पुलाव बनते हैं उसमें हम बहुत सारे खड़े मसाले ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी सीन नहीं मिलेगा। आपने क्या करना है, बस प्याज को करना है गोल्डन और जब गोल्डन हो जाए तब इसके अंदर ½ kg हम यहाँ पे चिकन लेंगे। आप इसकी जगह मटन या बीफ भी ले सकते हैं, मेथड सेम ही होगा, बस पकाई के टाइम का फ़र्क आएगा, ठीक है। गोश्त की यहाँ पे हम करेंगे अच्छी भली जो है भुनाई इस प्याज के अंदर और बहुत ही शानदार जो है प्याज का फ्लेवर जो है वो चिकन के साथ मैच होगा और प्याज जलेगा भी नहीं। गोश्त ऐड करने के बाद उसका कलर वहीं पे स्टिल हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 चम्मच। और बहुत से रेस्टोरेंट में ये भी यूज़ नहीं होता, ठीक है, लेकिन बहुत से रेस्टोरेंट्स में ये यूज़ किया जाता है। तो ये अब आपकी मर्ज़ी आ गई। तो हम जी पाकिस्तानी देसी लोग हैं तो हम तो इसका यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अदरक लहसुन को हल्का सा पकाने के बाद इसमें जाएंगे बहुत सारे मसाले। उसमें शामिल है 1 नमक 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, ठीक है। ये 2 मसाले जाएंगे और इसके अंदर ना खुश धनिया, ना गरम मसाला, ना इसमें काली मिर्च, मतलब कि और कोई चीज़ नहीं जाएगी। 2 ये खुश्क मसाले जाते हैं। नमक चावलों के हिसाब से, ठीक है, 1.5 पाव राइस है तो उस हिसाब से 1 टेबल स्पून काफ़ी है और ज़ीरा जो है 1 टीस्पून ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छा भला जो है भुनाई करेंगे, इनको पकाएंगे और उसके बाद जितने हमारे पास राइस थे उस राइस के हिसाब से ऑफ कोर्स हमने इसमें पानी ऐड करना होता है। तो चावल जितने थे उससे डबल मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। चावल को मैंने मैयर कर लिया था एक बर्तन से, उससे डबल मैंने पानी कर दिया। अब इतने ही पानी में ये चिकन अच्छी तरह से जो है वो बॉयल हो जाएगा। अगर आपके पास मटन है तो आप पानी थोड़ा सा बढ़ा दें, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर बीफ है फिर तो आप कुकर ही लगा लें, ठीक है। तो यहाँ पे चिकन है तो ये तो ऑलमोस्ट कह लें कि 10-12 मिनट 15 मिनट में अच्छे से बॉयल हो जाता है और ये बहुत शानदार तरीके से गल चुका है। इन केस आप इसको सीटी लगाना चाहें कुकर तो ये 4 मिनट जो है लेता है, 4 से 5 मिनट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, राइस जिनको हमने कोई आधा घंटा पहले भिगो के रखा था वो इसमें ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपने नमक चेक कर लेना है। याद रखिएगा इस पानी में नमक थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, टेस्ट जितना नमक का होता है ना उससे ज़्यादा, क्योंकि अभी राइस ऐड नहीं हुए होते। फिर हमने क्या करना है, इसमें राइस जो आधा घंटा पहले अच्छे से भिगो के धो के भिगो के रखे थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे। प्यालियों को, बॉल को, प्लेटों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोशिश किया करें कि ज़रा सी भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं हो। अब देखें हमने इसको हल्के से हाथों से मिक्स करना है और चावलों को अच्छे से यखनी के अंदर भिगो देना है। यहाँ पे इसकी जो मीट है उसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेंगे ताकि चावल जो है वो अच्छे से यखनी को पी लें, और हमारा गोश्त जो है इसको हम स्टीम में रखेंगे बाद में, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये इसी तरह से रेसिपी बनती है और इसी तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। और इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे। अब इसके अंदर एक स्पेशल तड़का होता है, जो अफ़गानी पुलाव या काबली पुलाव होता है इसके अंदर एक तड़का होता है स्पेशल सा। वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बोटी हमने निकालनी, ऑफ कोर्स अब हम रखेंगे ढक्कन, जिससे क्या ये लें जी। और अब हमने चावलों को पकने देना है हाई फ्लेम के ऊपर, ठीक है। चावल जो है अच्छे से यखनी को पी लेंगे और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये कह लें कि टेस्टी राइस बनते हैं और ख़ास बात ये कि सिंपल सा इनका फ्लेवर होता है, कोई हैवी नहीं होता, कुछ ज़्यादा इसमें मसाले नहीं होते, तो इसलिए खाने में ये काफ़ी जो है वो ईजी और लाइट वेट होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ड्राई करते हैं। दूसरी तरफ हम इसका तैयार करेंगे तड़का। तो इसका जो तड़का है वो बहुत ही सिंपल सा होता है। पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी या ऑयल लेंगे 1 से 2 चम्मच जस्ट, ठीक है। इसको अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे गाजर, ठीक है। कैरेट ऐड करेंगे जूलियन स्टाइल में, इस तरह से आप कट के इसको ऐड करिएगा। अब इन गाजरों को हम यहाँ पे अच्छी तरह से पकाएंगे और इससे भी अहम जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर
ब्लैक किशमिश जो है वो ऐड कर देंगे। ये आपको हकीम पंसारी की शॉप से इजीली मिल जाएगी। ख़ास बात ये कि इसको अच्छे से धो के यूज़ करना और इसको ओवर कुक नहीं करना, ये ऑलरेडी बहुत ड्राई होता है। बस आपने मिक्स करना है और उसके बाद चावल जो कि सारी यखनी पी चुके हैं, इसके ऊपर दम लगाने से पहले हम ये ऐड कर देंगे। कुछ लोग कुछ रेस्टोरेंट्स में ये जो किशमिश और गाजर है इसके ऊपर चीनी की पिघला के चीनी को भी लगाते हैं, ठीक है, कैरेमलाइज़ चीनी को। तो ये बहुत कम है, ये इतना ज़्यादा नहीं होता, तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो वो कर सकते हैं। दम लगाएँगे, नीचे तवा रख के इसके ऊपर जो होल है वो बंद करके तकरीबन 15 से 20 मिनट का दम, और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही फ्लेवरफुल, जूसी हमारा जो काबली पुलाव है, जो अफ़गानी पुलाव है, तैयार है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट से इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।